नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, नीतीश सरकार 10+0 का पहला कैबिनेट बैठक हुआ और कैबिनेट बैठक में ये निर्धारित किया गया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। अब बिहार को टेक हब बनाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया और शपथ लेने के साथ साथ ही सरकार का गठन के सबसे पहली कैबिनेट बैठक में फैसलों की सोशल मीडिया एक्स पे उन्होंने जानकारी साझा किया। हालांकि वीडियो आप सब ने भी देखा होगा, खबर आप सब ने सुना होगा, मैं उसको विस्तार से बताता हूं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में अब औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन पर दोगुनी ताकत से काम किया जाएगा। कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ युवाओं का रोजगार और सरकारी नौकरी दोनों मिलाकर देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि पिछली योजना 7 निश्चय 2 योजना के तहत 20 से 25 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया। अब इस लक्ष्य को दोगुना करते हुए अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू करेंगे। राज्य को देश के विकास में अग्रणी बनाने हेतु कई बड़े औद्योगिक और तकनीकी प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। बिहार को पूर्वी भारत के नई टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें है 6 महीने के अंदर वो भी शुरू करेगा। जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसको आपको जमीन पे कुछ ना कुछ धरातल पे दिखेगा। इसमें सबसे पहला है डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना, दूसरा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी का निर्माण, चौथा है ग्लोबल कैपिटल सेंटर्स की स्थापना और 5वां है इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बिहार के संबंध रखने वाले अग्रणी उद्यमियों के सुझाव लिए जाएंगे। मतलब कि जो बिहार के जो जितने भी वासी हैं वो बाहर अदर स्टेट में या अदर कंट्री में रह रहे हैं, उनसे सुझाव मांगा जाएगा। इसके अलावा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केवल न्यू एज इकोनॉमी ही नहीं बल्कि पारंपरिक क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य में नई चीनी मिल की स्थापना की जाएगी और बंद पड़ी पुरानी चीनी मिल को पुनः चालू कराना जाएगा। इसमें चालू करने हेतु नई नीति और कार्ययोजना बनाई गई है। राज्य को अग्रणी बनाने हेतु AI मिशन की स्थापना की जाएगी। राज्य के 11 प्रमुख शहरों और 9 प्रमंडल में सैटेलाइट टाउनशिप का विकास किया जाएगा, जिसमें शहर बेहतर एवं सुंदर बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना, हाई क्वालिटी पावर सप्लाई, जल प्रबंधन एवं कुशल मानव संसाधन अब बिहार में उपलब्ध होगा, जिसमें योजनाओं को तेजी से पूरा करने की प्रयास किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के 10 सबसे बड़े फैसला और घोषणाएं क्या क्या है वो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। पहला है रोजगार लक्ष्य। अगले 5 वर्षों 2025 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है आर्थिक विजन। बिहार को वैश्विक ब्लैक एंड हब एंड ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। टेक्नोलॉजी हब। बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। औद्योगिक कॉरिडोर। राज्य में डिफेंस
कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। 5वां है सेमीकंडक्टर पार्क, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना का निर्माण किया जाएगा। 6ठा है टेक सीरीज, मेगा टेक सिटी और फिटनेस सिटी का विकास किया जाएगा। और 7वां है राज्य में बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मिशन की स्थापना होगी। और 8वां है चीनी मिलें, नई चीनी मिलें की स्थापना एवं बंद पड़ी पुरानी चीनी मिलों को पुनः चालू करने हेतु प्रयास और नीति नया लागू किया जाएगा। शहरी विकास, 11 प्रमुख शहरों को और 9 प्रमंडलों को सैटेलाइट टाउनशिप का विकास किया जाएगा। और 10वां है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित जो 6 महीना के भीतर प्रमुख योजनाओं पर काम शुरू करेगी। तो ये थे 10वीं बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जब शपथ लिए उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक में इतने योजनाओं का शुभारंभ किया। हालांकि चीनी मिल का जो मुद्दा है वो काफ़ी पुराना है और इसके पूर्व में भी इलेक्शन का मुद्दा था, प्रशांत किशोर का मुद्दा था और जितने भी विरोधी पार्टियां हैं उनका मुद्दा था। एक बार आप सबको याद होगा प्रधानमंत्री आए थे तो एक चीनी मिल बंद पड़ा हुआ था, वहीं पे आसपास उनका स्टेज लगा था। तो उन्होंने कहा था कि मैं अगले बार आऊँगा तो इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊँगा। तो आप समझ सकते हैं उस पर जो कोई भी काम करने में टाइम लगता है तो उस टाइम को ज़्यादा दिन ना लगाएं। यही गुजारिश है बिहार सरकार से, केंद्र सरकार के बिहार में उद्योग आए और जिस तरह से विकास चल पड़ा है, नली गली रोड स्कूल कॉलेज, अब सिर्फ यहाँ पे रोजगार की कमी है। अगर सरकार उसको रोजगार को कमी को दूर करती है तो फिर हमारा बिहार किसी से कम नहीं है। और इसी के साथ हम अपना समाप्त करते हैं और आप सबसे गुजारिश करते हैं कि कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट हमें ज़रूर करें। और मैं ये भी आप सबसे बार बार गुजारिश करता हूं कि आपके अगर आसपास में ऐसी कोई घटना घट रही है तो कृपया मेरे WhatsApp नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।